जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो चर्चा हो रही थी वो छंद को लेकर बच्चे वो पढ़ रहे थे वर्णिक छंद। तो एक बार वर्णिक छंदों की डेफिनेशन को रिपीट कर देती हूँ मैं। नमस्ते नमस्ते, और उसको फिर पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, वर्णिक छंद में करना क्या था। मात्रिक छंदों में तो हमने क्या किया था बेटा, मात्राओं की गणना की थी। मात्राओं की गणना हम सीख चुके थे जब हमने मात्रिक छंदों की बात करी थी। और वर्णों की गणना में हमें किसको याद करना था, गणों को। तो गणों का मैं एक बार सूत्र लिख देती हूँ, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, याद आ जाएंगी वापस से, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। हमने एक सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था, यमाता राजभान सलगा। मैंने आपको बताया था हिंदी में गढ़ कितने होते हैं बच्चे। हिंदी में गढ़ होते हैं 8, और 8 के 8 गढ़ आपको इसी एक शब्द से मिल जाएंगे। शब्द क्या है, यमाता राजभान सलगा। कितने अक्षर हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षरों से आपको पूरे के पूरे 8 सूत्र याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो फटाफट से अभी हो जाते हैं। गढ़ कितने हैं, 8। तो इसमें से हमें पहला शब्द क्या उठाना था, य, और इसमें क्या जोड़ देना है, गढ़। तो बताओ, हमारा एक गढ़ याद हो गया, कौन सा याद हो गया, यगढ़। अब यगढ़ का सूत्र क्या है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि हिंदी में गढ़ कितने हैं, 8। गढ़ों की संख्या 8। पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि गढ़ों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, और प्रत्येक गढ़ में वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चे। तो गढ़ में जो वर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। सॉरी 80 लिख गया गलती से, 8 3, ना 3.25 ना 3.25। 3.25 और 3.25 कहने का मतलब क्या है, 3.25 और 3.25 कहने का अर्थ ये है कि आधे अक्षरों की गणना हम वर्णों के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो पहला गढ़ कौन सा हो जाएगा, यगढ़। यगढ़ का सूत्र क्या हो जाएगा, यमाता, पहले नंबर का गढ़। अब बताओ बच्चे, दूसरा गढ़ कौन सा होगा, तो दूसरा गढ़ होगा मगढ़। मगढ़ का सूत्र क्या हो जाएगा, मातारा। तीसरा गढ़ कौन सा होगा, तीसरा गढ़ होगा हमारा तगड़। तो तगड़ का सूत्र क्या हो जाएगा, ताराज। चौथा गढ़ क्या है हमारा, चौथा गढ़ है रगड़। तो रगड़ का सूत्र क्या है, राज भा। पांचवा गढ़ क्या होगा हमारा, तो पांचवा गढ़ होगा हमारा जगड़। जगड़ का सूत्र क्या हो जाएगा, जभान। अगला गढ़ हमारा कौन सा होगा, भगड़। तो भगड़ का सूत्र क्या हो जाएगा, भानस। और इसके बाद में अगला गढ़ हमारा कौन सा होगा, नगड़। नगड़ का सूत्र क्या हो जाएगा, न स ल। और अंतिम गढ़ जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, सगड़। तो सगड़ का सूत्र बच्चे क्या हो जाएगा, सलगा। यानी कि 8 गढ़ हैं, 10 अक्षर इसलिए हैं क्योंकि 10 के 10 अक्षर से हम क्या बनाने वाले हैं, गढ़ बनाने वाले, इसलिए 2 अक्षर जोड़े गए हैं। तो ये चीज हमें याद हो गई थी। मात्रा हमें पता ही है कि कौन से गढ़ में कितनी मात्रा होंगी, या कौन कौन सी मात्राएं किस क्रम में होंगी। इस बात की चर्चा हम कल वाली वीडियो में कर ही चुके थे। एक रिवीजन हमने दे दिया कि हमें गढ़ों का पता कैसे करना है। गढ़ों का पता हमें करना है किसके माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से, कि गढ़ कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से गढ़ों में कौन कौन सा क्या क्या सूत्र निकलते हैं, और इनसे हमने शब्द भी बना लिए। तो गढ़ कितने हैं बच्चे, 8। और गढ़ों के सूत्र कितने हैं, गढ़ों के जो आपके सूत्र हैं वो इसी शब्द से निकल आएंगे। बस एक शब्द आपको याद रखना है, यमाता राजभान सलगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी चर्चा जो हम कर चुके थे, तो अब आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं किस चीज पर, वर्णिक छंदों पर। एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं कि जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, वो वर्णिक ना होकर के कायदे में कौन से छंद हैं, वर्णिक व्रत छंद कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वर्णिक छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है बच्चे, और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। लेकिन हम जिन्हें पढ़ रहे होते हैं या जो एग्जाम में आ रहे होते हैं वो होते हैं हमारे वर्णिक व्रत छंद। तो वर्णिक व्रत छंदों में क्या होता है, वर्णिक व्रत छंदों में दोनों की गणना की जाती है, यानी कि वर्ण और मात्रा दोनों की गणना की जाएगी। तो हम भी चर्चा उन्हीं पर करेंगे जिसमें दोनों छंद यानी दोनों चीजें गिनी जाती हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, इंद्रवज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद। तो इंद्रवज्रा छंद में लिखिए, यह समवर्णव्रत छंद है। कैसा छंद है, सम वर्ण व्रत। यह समवर्ण व्रत छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में
वर्णों की संख्या 11 होती। कितनी होती है? 11। कैसा छंद है? समवर्णव्रत। सम का मतलब 4 चरण होंगे और चारों ही चरणों में कैसे वर्णों की मात्रा कैसी होगी? समान होगी, इसीलिए क्या आ जाता है? समवर्णव्रत छंद। और प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या कितनी है? 11। तथा गणों का क्रम। किसका क्रम? गणों का क्रम। तो गणों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप गणों का क्रम लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें आता है तगड़, तो तगड़, एक, जगड़ और अंत में 2 गुरु। अंत में 2, यानी कि आपके जो इंद्रवज्रा छंद है उसमें क्या होगा? एक तो सबसे पहली बात, ये कैसा छंद है? तो बच्चे ये समवर्णव्रत छंद है। दूसरा, वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या 11 होती है। और गणों का क्रम कैसा है? गणों का क्रम है, पहले 2 आएंगे तगड़, फिर आएगा एक जगड़ और उसके बाद आएगा अंत में 2 गुरु। उदाहरण से समझ लेते हैं। देखो, होता उन्हें केवल होता उन्हें केवल होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। प्यारा सत्कर्म ही जीवन का सहारा। सत्कर्म ही जीवन का सहारा। अब बच्चे करना क्या है आपको? वर्णिक छंदों में, यानी कि वर्णिक व्रत छंदों में सबसे पहले तो आपको लगानी है मात्राएं। तो चलो मात्राएं लगा लेते हैं। गुरु, 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 लघु, 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 गुरु और गुरु। उन्हें की जगह पर कीजिए उसे। होता उसे, होता उसे केवल धर्म प्यारा लग। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। तो पहले हमने क्या किया बच्चे? पहले हमने इस पर मात्राएं लगाई। अब मात्राओं को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है? अगला काम, अब हमें इस पर गढ़ बनाने हैं। तो गढ़ बेटा कितने के होते हैं? गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? गढ़ में होते हैं आपके 3 वर्ण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गढ़ होते हैं, गढ़ में वर्णों की संख्या कितनी है? गढ़ में वर्णों की संख्या 3 होती है, ना 3.25 ना 3.25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके गणों में आधे अक्षर को काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखो, 3-3 को काउंट कर लो, 3-3 के पेयर बना लो। 3 ये हो गया, 1 2 3 और ये बच गए 2 बाद में अलग। अगला कर लेते हैं, 3 3 और एक ही 3 का पेयर बन गया और एक ये 2 अंत में रह गए बिना पेयर के, इनके साथ में कोई भी नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको मात्राएं चेक करनी है। तो बच्चे मुझे ये बताइए आप कि जो मात्राएं लगी है कैसे लगी है? गुरु, गुरु, लघु और पहले क्या आना है? तगड़। तगड़ का सूत्र क्या होता है? तो जरा एक बार बैक जाके देख ले, तगड़ का सूत्र क्या होता है? तगड़ का सूत्र होता है ताराज। कहाँ गया तगड़? जो यगड़ मगड़ तगड़। तगड़ का सूत्र हम ये लिखा ना व्हाइट से, ताराज, क्योंकि इसके बाद में क्या आएगा?
बाद वाले 2 अक्षर आ जाएंगे। अच्छा तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ तगड़ बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है, ताराज, तो ये क्या हो गया, तगड़। अब 2 तगड़ आने हैं तो ये भी क्या है, ताराज, तो ये भी क्या हो गया आपका तगड़। अब नियमानुसार एक क्या आना है, जगड़। तो एक बार वापस जाके चेक कर लेते हैं कि जगड़ का सूत्र क्या है। तो जगड़ कहाँ है भाई, ये रहा। तो जगड़ का सूत्र क्या हो जाएगा, जभान। तो भाई देख ले मात्राएं कैसे आएंगी, लघु गुरु लघु। तो चेक करते हैं अभी। हाँ भाई बिल्कुल सही है, लघु गुरु लघु। तो ये कौन सा गढ़ है, जगड़। अब यहाँ तो कोई गढ़ बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि एक ही है। जब ए मतलब सॉरी 2 है, और गढ़ कब बनेगा, गढ़ तो तब बनेगा 3 होंगे। तो अंत में क्या आएंगे बच्चे, अंत में आएंगे 2 गुरु। अब देखो क्या ये एग्जाम्पल अपनी जो डेफिनेशन है इंद्रवज्रा छंद की उस पर खड़ा उतर रहा है, तो भाई बिल्कुल उतर रहा है। क्यों उतर रहा है, कि पहली बात ये संवर्ण व्रत छंद है। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई गलती से, क्या बताना भूल गई मैं, वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या कितनी है बच्चे, 11। तो चलो फटाफट से काउंट कर लेते हैं। देखो आधे अक्षर को हम काउंट नहीं करेंगे, हाँ 1 हो गया, का 2 हो गया, तो काउंट करते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने कहा था ना आधा काउंट नहीं करेंगे। तो वर्णों की संख्या कितनी है बेटा, वर्णों की संख्या है 11। दूसरी लाइन में भी चेक कर लेते हैं। इस आधे को तो काउंट, किसी भी आधे को काउंट नहीं करना है, चाहे हिरस्य हो चाहे दीर्घ हो, हम उसे एक ही काउंट करेंगे। कब, जब वो पूरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताओ भाई वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 11। और गणों का जो क्रम था, तगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु, यानी कि क्रम क्या था, क्रम ये था कि 2 तगड़ होंगे 1 जगड़ होगा और अंत में 2 गुरु होंगे। तो आ रहे हैं भाई, बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कि 2 तगड़ हो गए हैं 1 जगड़ हो गया है और अंत में 1 गुरु हो गया है। तो फटाफट से डेफिनेशन में एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इंद्रवज्रा छंद समवर्ण व्रत छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 होती है। गणों का क्रम कैसा है कि 2 तगड़ 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु आएंगे। फटाफट से आप नोट कर लीजिए एग्जांपल्स। नोट कर लिया होगा आई थिंक आप सभी ने, या आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें, वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे नोट करें। फिर नोट करने से क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी बेहतर तरीके से। चलिए तो अगले छंद की बात कर लें अब हम। तो अगला छंद डालिए, उपेंद्र वज्रा छंद है। यह समवर्ण व्रत छंद है। कैसा छंद है बच्चे, हेडिंग डाल लीजिए, उपेंद्र वज्रा छंद। लिखो, यह समवर्ण व्रत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी इंद्रवज्रा में होती है, 11 में, 11। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 होती है। आगे लिखो, वर्णों का क्रम, सॉरी गणों का क्रम। गणों का क्रम, तो गणों का क्रम बेटा इसमें कैसे होता है, तो गणों का क्रम इसमें होता है, पहले तो इसमें आता है आपका जगड़, जगड़, फिर आता है तगड़, और उसके बाद फिर से आ जाता है जगड़, और अंत में आ जाते हैं 2 गुरु। लिखो फटाफट से, गणों का क्रम क्या है बच्चे, तो गणों का क्रम है इसमें, शिवानी गुड मॉर्निंग, गौरव शर्मा गुड, राधे राधे,
मिल गई शिवानी बेटा क्लास? तब से मिल नहीं रही थी। लिखिए, उपेंद्र वज्रा छंद भी कैसा है? उपेंद्र वज्रा छंद भी समवर्णवृत छंद है और वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या है 11। और गणों का क्रम याद रखना कैसा है? जगड़, तगड़, जगड़ और गुरु। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखो, बिना विचारे जब काम होगा, जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। अब तो मिल गई ना। चलो अब इसमें मात्राएं लगाते हैं बेटा, है ना। देखो मात्राएं लगाना आपको मात्रिक छंद में सिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अगला, अगली लाइन में लगाते हैं लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब इसके बनाते हैं हम गढ़। अब हमें क्या बनाने हैं इसके? गढ़। तो गढ़ कितने बनेंगे? 3-3 के, 1 2 3। एक गढ़ तो हमारा ये बन गया। दूसरा गढ़ कैसे बनेगा? दूसरा गढ़ हमारा यहाँ से यहाँ बन गया। तीसरा गढ़ कैसे होगा? तीसरा गढ़ यहाँ से यहाँ तक भी हमें 3-3 के पेयर बनाने, क्योंकि गढ़ों में गढ़ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और अंत में तो ये 2 ही बच गए, तो ये गढ़ तो नहीं बना। क्या बच गए अंत में? 2 गुरु। तो इसको एक अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो गढ़ों का क्रम क्या है? जगड़, तगड़, जगड़। तो जगड़ का सूत्र वैसे तो हमने अभी देखा था, जबहान होता है, पर फिर भी एक बार कुछ बच्चे देर से जुड़े तो बता दे रहे हैं दोबारा। ये रहा ज, तो ज का सूत्र क्या हो जाएगा? जभान। यहीं पर हम पहले देख लेते हैं ताराज का। तगड़, तगड़ का क्या हो जाएगा? ताराज। और जगड़ का क्या होगा? जबहान। तो चलो वापस पहुंचते हैं अपने वाले पेज पर। जगड़, जभान। तो कौन सा गढ़ बन गया? उसी हिसाब से मात्राएं लिखी हुई हैं, यानी कि क्रम वही है। तो हमारा बन गया ये जगड़। तगड़ का क्या बताया था? ताराज। तो ताराज। तो ये क्या हो गया हमारा? जभान। ये क्या हो गया बच्चे? जगड़। और अंत में क्या बच गए? 2 गुरु बच गए। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखो यहां से भी, यहां तक स्पष्ट हो रहा है। इसके भी गढ़ बना ले, तो चलो इसके भी गढ़ बनाए देते हैं। ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक और पेयर बन गया, ये बाद में 2 शेष रहते हैं। गढ़ तो इसमें भी सेम आ रहे हैं, जबहान यानी कि जगड़, ताराज अर्थात तगड़, और जबहान अर्थात जगड़, और अंत में क्या बच गए? 2 गुरु। अब देखो कहाँ दिक्कत आ रही है? जिस क्रम में लिखे गए थे उसी क्रम में है, हाँ या ना? यानी उपेंद्र वज्रा छंद का क्या है? उपेंद्र वज्रा छंद कैसा छंद है? समवर्णवृत छंद है। वर्णों की संख्या कितनी है? 11। तो चलो भाई वैसे तो आप काउंट कर ही लोगे, लेकिन इसमें भी काउंट कर देते हैं। 11 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ण हो गए बेटा बताओ? 11। दूसरी पंक्ति में काउंट करें तो भाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी है? 11। यानी कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों ही छंद कैसे हैं? समवर्णवृत छंद हैं। दोनों ही छंदों में वर्णों की संख्या कितनी है? 11-11 है। और गणों के क्रम में अंतर है। तो गणों के क्रम में क्या अंतर है कि उसमें पहले आता था 2 तगड़ फिर 1 जगड़। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है जगड़ और तगड़ और फिर जगड़ आ रहा है।
अब देखो बेटा, आपको बताते हैं याद करने का एक बेस्ट तरीका, क्योंकि होता क्या है कि इसमें भी क्रम कितने हैं, इसमें भी वर्णों की संख्या 11 है, उसमें भी वर्णों की संख्या 11 है, और दूसरी बात क्या आती है कि दोनों में जगड़ और तगड़ी आ रहे हैं। अंतर कितना है कि उसमें पहले 2 बार तगड़ आ रहा है और इसमें पहले जगड़ आ रहा है। तो देखो, जो इंद्रवज्रा छंद है वो समवर्ण व्रत है, वर्णों की संख्या 11 है। उपेंद्र वज्रा छंद भी समवर्ण व्रत है और वर्णों की संख्या 11 है। अंतर क्या है, जो इंद्र वज्रा छंद है ना बेटा, उसका पहला वर्ण दीर्घ होता है, और इंद्र वज्रा छंद का पहला वर्ण कौन सा है, दीर्घ। आप ऐसे भी कह सकते हो इंद्र कौन है, इंद्र का शासक है, तो यानी ये दीर्घ होगा। और उपेंद्र वज्रा छंद का पहला वर्ण लघु। यहां तक स्पष्ट हुआ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा कैसे आप याद कर सकते हो। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, एग्जाम्पल्स के सहित मात्राएं लगाइए, गढ़ बनाइए। अगला हेडिंग डालिए, बसंत तिलका। बसंत तिलका छंद लिखना शुरू कीजिए। यह समवर्ण व्रत छंद, ये भी कैसा है, समवर्ण व्रत छंद है। इसमें वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या 14 होती है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और अब आगे लिखिए गणों का क्रम। तो इसमें जो गणों का क्रम होता है, गणों का क्रम, तो गणों का क्रम लिखिए। सबसे पहले लिखिए तगड़, उसके बाद आता है आपका खगड़, और उसके बाद होगा दो जगड़, दो यानी 2 बार जगड़ आएगा, और अंत में आएंगे 2 गुरु। यानी कि वर्णों का क्रम कैसा होता है, तगड़, भगड़, 2 जगड़ और अंत में 2 गुरु। वर्णों की संख्या कितनी है, 14। एग्जाम्पल लिख लें, कुंजे वही, कुंजे वही, फल वही, फल वही, जमुना वही है। कुंजे वही, थल वही, जमुना वही है, पेले वही, बन वही, पेले वही, वही, बन वही, बिपटी बही, बिपटी वही है। आगे की पंक्ति है पुष्प पल्लव वही, वज्र भी वही है, ये किंतु श्याम बिन है, वे वही जानते हैं। चलिए पहले 2 ही पंक्तियों में मात्राएं लगा लेती, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है गणों को समझना और गणों पर मात्राएं लगाना। तो पहले सबसे पहले हमें काम क्या करना है, मात्राएं लगानी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरु, गुरु, लव। फिर क्या होगा, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। दूसरी पंक्ति में भी लगा लेते हैं, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पे
गढ़ बना लेते हैं। चलिए गढ़ बनाते हैं। 3 का गढ़ बनना है, प्रेयर बनना है। 1 1 2 3 4 और अंत में बच गए 2 गुरु। अब देखो कैसे करना है। पहला गढ़ क्या है? तगड़। तगड़ का सूत्र हमने जस्ट अभी पीछे देखा है, क्या होता है? ताराज। ताराज। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा तगड़। अब क्या है? भगड़। तो भगड़ का सूत्र क्या होता है? भानस। भानस। तो ये क्या हो गया हमारा? भगड़। एक मिनट, ये है हमारा तगड़ और ये हो गया हमारा भगड़। जभान। तो ये क्या हो गया? जगड़। जभान। ये भी क्या हो गया? जगड़। और अंत में क्या बचे? 2 गुरु। दूसरी पंक्ति में लगाते हैं मात्राएं। पहले के बनाते हैं गढ़, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 और अंत में ये 2 अलग रह गए, यानी कोई एक गढ़ का पेयर नहीं बना। तो चलिए इन पर लिखते हैं हम गढ़ों के नाम। तो गढ़ों के नाम ठीक वैसे ही जैसे ऊपर है, यानी पहला क्या बन जाएगा? ताराज, यानी कि पहला गढ़ कौन सा होगा? तगड़। दूसरा क्या होगा? भगड़। तीसरा क्या हो जाएगा? जगड़, जभान। ये भी क्या होगा? जगड़। और अंत में क्या बच गए बच्चे? 2 गुरु। नोट कीजिए फटाफट से। नोट कर लिया? आई थिंक चीजें आपने नोट कर ली होंगी। तो चलिए आज हमने वर्णिक छंदों को पढ़ा। वर्णिक छंदों में वर्ड कैसे बनाते हैं या वर्डों को काउंट कैसे करते हैं, उनकी गणना कैसे करते हैं, इसका अध्ययन हम कब कर चुके थे? कल कर चुके थे। और एग्जाम की परिदृष्टि से 3 महत्वपूर्ण वर्णिक छंद होते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और वर्णिक छंद, सॉरी बसंत तिलका छंद। तो इन तीनों का अध्ययन हमने आज किया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने सूत्र देखा था जिसको हम कल विस्तृत तरीके से देख चुके थे। सूत्र देख लिया था, उसके बाद हमने सूत्रों से मिलकर के मात्राएं भी बना ली थी और मात्राओं के साथ साथ हमने शब्द भी कल की क्लास में बनाए थे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा इंद्रवज्रा छंद, जो कि कैसा छंद है? समवर्णव्रत छंद है। इंद्रवज्रा छंद में वर्ण कितने होते हैं बच्चे? तो इंद्रवज्रा छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। और कैसा छंद है ये? समवर्णव्रत छंद है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इंद्रवज्रा छंद कैसा छंद है? समवर्णव्रत, अर्ध समवर्णव्रत छंद या विषम वर्णव्रत छंद? तो इंद्रवज्रा कैसा छंद है? समवर्णव्रत छंद, यानी कि इसमें समान वर्णों की संख्या होती है, समान ही गणों की संख्या होती है, समान ही मात्राएं होती हैं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? मुझे लग रहा है यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। तो गणों का क्रम महत्वपूर्ण होता है पहचानने के लिए। तो गणों का क्रम क्या होता है? पहले तो आएंगे इंद्रवज्रा छंद में 2 तगड़, फिर आएंगे 1 जगड़ और उसके बाद में अंत में आते हैं 2 गुरु। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल की पंक्तियों में मात्राएं लगाई, क्योंकि वर्णिक छंदों को पहचानने का यही एक तरीका है कि आपको क्या करना है? पहले मात्राएं लगानी है, मात्राओं के बाद आपको देखना है इसके गढ़ तैयार करने, और गढ़ बनाने के बाद आपको गणों का क्रम देखना है। तो यदि पहले 2 तगड़ आए, 1 जगड़ आए और अंत में 2 गुरु हो और वर्णों की संख्या कितनी हो? 11 हो, तो वहां पर कौन सा छंद होता है? इंद्रवज्रा छंद। दूसरा हमने पढ़ा उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद में क्या है कि वर्णों की संख्या 11 ही है, समवर्णव्रत छंद ही है, लेकिन जो गणों का क्रम है वो पहले जगड़, फिर तगड़, फिर उसके बाद जगड़, इस तरीके से आता है। तो कौन सा छंद होता है? उपेंद्र वज्रा छंद। इसमें भी हमने पहले मात्राएं लगाई पंक्तियों में, मात्राओं के बाद गढ़ तैयार किए, गढ़ तैयार करने के बाद हमने देखा कि गणों का क्रम क्या उपेंद्र वज्रा छंद के मानकों पर सही है। तो जो एग्जाम्पल हमने लिखा उसमें सही था, तो यहाँ कौन सा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा छंद। अगले छंद की हमने बात करी बसंत तिलका छंद। तो बसंत तिलका छंद भी समवर्णव्रत छंद होता है, लेकिन इसमें वर्णों की संख्या 14 होती है और इन 14 के बाद में जो गणों का क्रम होता है, पहले तगड़ आता है, उसके बाद भगड़ आता है, फिर 2 जगड़ आते हैं और अंत में 2 गुरु आते हैं। तो हमने जो पंक्तियां ली उन पंक्तियों में मात्राएं लगाई, गढ़ बनाए और उसके बाद में हमने तय किया, ये पता किया कि इसमें वो गढ़ है या नहीं है।
देखो बच्चे, हमने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंद पढ़ लिए हैं, यानी मात्रिक छंद भी हम पढ़ चुके हैं, वर्णिक छंद भी पढ़ चुके हैं। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि जो एग्जाम में पंक्तियां दी गई हैं और उसमें जिसमें छंद पूछा गया है वो मात्रिक है या वर्णिक है। तो बेटा इसको पहचानने का सिंपल सा आसान सा तरीका है कि जो पंक्तियां आपको दी गई हैं आप उन पंक्तियों पर मात्राएं लगा। मात्राएं लगाने के बाद आप छंद पढ़ते हैं, तो छंद पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप मात्राओं की संख्याओं को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी मानक पर अगर जैसे मान लीजिए जो आपने कोई पंक्ति आई उसमें मान लीजिए दोहा भी नहीं है, सोठा भी नहीं है, रोला भी नहीं है, चौपाई भी नहीं है और कोई भी मानक नहीं मिल रहा है, तो आप फटाफट से कहाँ पहुंच जाएंगे, इंद्रवज्रा छंद में। फिर आप गढ़ बनाकर देख लीजिए। यानी कि किसी भी पंक्ति में छंद पहचानने की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है मात्राएं। मात्राएं लगाना मैंने पहली क्लास में आपको सिखाई थी। उसके बाद मात्रिक छंद कराए, मात्रिक छंदों के भेद भी मैंने करा दिए कि सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है। उनके एग्जाम्पल्स भी करा दिए। एग्जाम्पल से अर्थात कि सममात्रिक छंदों में कौन से आते हैं, विषम मात्रिक छंदों में कौन से आते हैं। और आज कल के क्लास में हमने वर्णिक छंदों में चर्चा इस बात पर की थी कि हम कैसे वर्णों को और गणों को ढूंढेंगे। या हिंदी में वर्ण कितने हैं, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हिंदी में गणों की संख्या 8 होती है, प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है। और आज वर्णिक व्रत छंदों में महत्वपूर्ण 3 छंदों पर हमने बात की, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और बसंत तिलका। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।